पाकिस्तान में जो 8 फरवरी को इलेक्शन हुए हैं, हम समझते हैं कि उसमें बदतरीन धांधली हुई है, जिसमें पूरा पाकिस्तान सरापा एहतजाज है। सब लोग पीटीआई में जो लोग जीते हैं फॉर्म 45 के मुताबिक, वो हर जगह ये मुतालबा कर रहे हैं कि सीधी सीधी बात है, जैसे कमिश्नर डेवलपमेंट पिंडी ने कहा है कि ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, 45 के मुताबिक लोगों को रिजल्ट दे दें। हम भी यहाँ आज न्यूयॉर्क में बड़ी तादाद में लोग इकट्ठे हुए हैं, उनका यही मुतालबा है कि पाकिस्तान में होने वाले इलेक्शन में लोगों को इंसाफ दिया जाए और 45 फॉर्म के मुताबिक लोगों को रिजल्ट दिया जाए। आज ये एक हफ्ते में दूसरा मुजाहरा है न्यूयॉर्क में और ट्राई स्टेट एरिया में, न्यू जर्सी, कनेटिकट में बसने वाले पाकिस्तानियों का फ्रॉड इलेक्शन के खिलाफ। अब ये जो पाकिस्तानी है, ये फ्रीजिंग टेम्परेचर है यहाँ पे फिर यहाँ पे इकट्ठे हैं ये कंडेम करने के लिए कि खुदा का नाम है, आपके पास एक लीगल डॉक्यूमेंट फॉर्म 45 है जो कि फॉर्म 47 को बनवाता है, वो डाटा है बेसिक, और हम चाहते हैं कि भाई उस डाटे के मुताबिक आप 47 फॉर्म तैयार करके कैंडिडेट जो विनर हैं उनका ऐलान करें। ये फ्रॉड कैंडिडेट बना के उस हिसाब से चल रहे हैं, पूरी दुनिया में जगहसाई हो रही है। और आज जो काम हुआ है कि उस गवर्नमेंट के एक सेगमेंट के एक बहुत बड़े ऑफिसर ने, जो कमिश्नर है रावलपिंडी डिवीजन का, उसने इस्तीफा दिया है। उसने कन्फेस किया है कि मैंने धांधली करवाई है, मैंने जीते हुए 13 MNAs को और 26 MPs को हरवाया है। वो हार रहे थे और मुझे जो पिंडी का है उसके चौक में फांसी दी जाए और सजा दी जाए, और उसने मुर्दे इल्जाम ठहराया है, बल्कि बताया है कौम को मुर्दे इल्जाम तो हम ऑलरेडी ठहरा रहे थे कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है। ये इतनी जगहसाई का मामला है। और अरबाब इख्तियार जिनको हम कहते हैं, जिन्होंने इख्तियार पे नाजायज कब्जा किया हुआ है, क्या आप लोग क्या चाहते हो? पाकिस्तान का बच्चा ये चाहता है कि वहां पे कानून की हुक्मरानी हो। इन लोगों को अगर आप ये कानून की हुक्मरानी नहीं देंगे तो ये लोग फिर अपना हक छीनने के लिए आपकी तरफ बढ़ेंगे। वोट का एक ऐसा तरीका है कि लोग अपनी पसंद और नापसंद का इजहार करते हैं और एक अच्छे महज़ब तरीके से अपने आप की बुनियादी चीजें जो है अपनी मनवाते हैं और मांगते हैं। आप खुदारा मुल्क पे रहम कीजिए। ये जो फौज है, मेरी फौज है, इसकी तजलील करना बंद करें। ये हम नहीं कर रहे, हमारे तो आंखों और गले का और सर का ताज है। फौज हो, अदलिया हो, सियासत हो, वो मेरा नौजवान हो, वो मेरा स्टूडेंट हो, वो मेरी बच्चियां हो, बहनें हो, ये सारे ओवरसीज लोगों का एक जो है ये फीलिंग है। और हम जो चाहते हैं, ये पैगाम देना चाहते हैं कि हम तो अपना काम कर रहे हैं, पाकिस्तान के बच्चे अपना काम कर रहे हैं, पाकिस्तान के नौजवान काम कर रहे हैं। और बाद इख्तियार जिस तरह एक कमिश्नर सामने आया है, वो आरओ जिनके ऊपर प्रेशर था वो भी निकल के बताएं। वो प्रिजाइडिंग अफसर अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं कर सकते तो सोशल मीडिया पे अपनी वीडियोस डालें कि उनके साथ ज्यादती हुई, उनको दबाव में लाया गया। ये सारे काम करने के लिए ये काम रुकेगा नहीं, ये रुकने वाला नहीं है। अब पलंदा इतना खुल गया है और आप लोग उन लोगों को जिनको कौम मुस्तरद कर चुकी है, अब मजीद है कि उनको हुक्मरानी देनी है, आप नहीं दे सकते। ये मुल्क पाकिस्तान अवाम का है, ये इंशाअल्लाह अल अजीज हम अपना हक लेकर रहेंगे और ट्राई स्टेट में बसने वाले पाकिस्तानी अपना रोल अदा करते रहेंगे उस कौम को अपना हक दिलवाने में। थैंक यू। मैं हूं नवीद उड़ैच, प्रेसिडेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ न्यू जर्सी, और मेरे साथ है अमजद नवाज, प्रेसिडेंट न्यूयॉर्क। आज हम टाइम स्क्वायर में, ये बहुत बिजी इलाका है, हजारों की तादाद में से इधर से लोग गुजरते हैं। पाकिस्तान में हालिया इलेक्शन में धांधली के खिलाफ हम प्रोटेस्ट करने के लिए इकट्ठे हुए हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कामयाब उम्मीदवारों को इन्होंने रातों रात रिजल्ट चेंज करके उनको हराया है। हम उनकी आवाज बनेंगे पूरी दुनिया में और अपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम दोस्त जो इस वक्त जेलों में हैं उनकी रिहाई का भी मुतालबा करते हैं और जिम्मेदारान से और मुक्तदर्रा से ये मुतालबा करते हैं कि खुदा का खौफ खाए,
पाकिस्तान को आप किस तरफ लेके जा रहे हैं। जितने आप मुहिब्बुल वतन पाकिस्तानी हैं, उतने ही ये सारे मेरे पीछे सैकड़ों की तादाद में ट्राई स्टेट, न्यू जर्सी, न्यूयॉर्क, कनेक्टिकट से लोग आए हुए हैं, जिसमें बच्चे बूढ़े सब लोग जवान हैं। और खसूसी तौर पे कल के चट्टा साहब, लियाकत चट्टा साहब के इंटरव्यू ने बता दिया है कि ये मुकम्मल धांधली है। आप हलफ लीजिए अपने कमिश्नर से, OR से, और खसूसी तौर पे आखिर में जो चट्टा साहब ने कहा है कि फार्म 45 निकालिए और उनको फार्म 47 से मैच कीजिए, आपको रिजल्ट आ जाएंगे। अब ये इंटरनेशनल लेवल पे यह तारीख चल चुकी है और हम इंशाल्लाह अमजद नवाज साहब और पाकिस्तान तरीके इंसाफ अमेरिका के सारे लीडरान आपसे मुतालबा करते हैं और अपने प्रोटेस्ट का तसलसल जारी रखेंगे जब तक मुक्तदर्रा हमें इंसाफ नहीं देंगे। जितने मुहिब्बुल वतन आप हैं, उतने मुहिब्बुल वतन ओवरसीज पाकिस्तानी हैं। पूरी दुनिया से ओवरसीज पाकिस्तानी मुतालबा करते हैं कि जीती हुई जमात पाकिस्तान तरीके इंसाफ का रास्ता मत रोकिए। हम अपने लीडर जनाब इमरान खान साहब का भी रिहाई का मुतालबा करते हैं। शुक्रिया। आज न्यूयॉर्क में एक हफ्ते के अंदर दूसरा एहतजाज है। पाकिस्तान ओवरसीज ये पैगाम दे रहे हैं कि अवाम रियासत है और रियासत अपने हक के ऊपर डाका डालने की इजाजत नहीं देगी। पाकिस्तानी ओवरसीज ये पैगाम दे रहे हैं कि हम इमरान खान के साथ हैं, हम इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी बंद करने के लिए पुरअज़म हैं, हम अपने इलेक्शन में वोट की हिफाजत के लिए पुरअमन हैं। हम ये वादा करते हैं कि खान साहब के साथ उस वक्त तक रहेंगे जब तक हम अपना हक वसूल नहीं कर सकते। इमरान खान जमहूरियत की कोशिश कर रहे हैं और जमहूरियत के ऊपर डाका नामंजूर है। हम आइन और कानून की बालादस्ती की जंग लड़ रहे हैं और इस जंग उस वक्त तक जारी रखेंगे जब तक अवाम की राय का एहतराम नहीं किया जाता। पाकिस्तानी अवाम ने जो अपना फैसला सुनाया है, उस फैसले का एहतराम करना चाहिए। जो लोग 70 हजार से इलेक्शन जीत रहे थे, उनको जिस तरह हरवाया गया, अवाम के हक पे डाका डाला गया, हम उसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। हम ये पैगाम देते हैं उन लोगों को कि जमहूरियत की बहाली के लिए अवाम ने जो अपना हक इस्तेमाल किया है, उसकी हिफाजत करो। अवाम ने जिसको वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब किया है, उसको असेंबली में लेके आओ। अवाम ने जिसको रिजेक्ट किया है, उसको असेंबली से बाहर निकालो। उसकी सहूलतकारी मत करो, चोरों डाकुओं को पाकिस्तान पे मुसल्लत मत करो। मैसेज ये देने आए हैं कि हम सिविलाइज्ड कौमों की तरह अपने आप को पेश करें और ये जो छोटी गिरी हुई हरकतें हो रही हैं, पूरी दुनिया जानती है कि ये इलेक्शन को खुली चोरी डाका डाला जा रहा है। तो हम ये जो ताकतवर अदारे हैं, इनको ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि प्लीज ये मुल्क के ऊपर रहम करें। इस मुल्क को आपने बहुत खा लिया 75 साल से। इस मुल्क के ऊपर कुछ तो रहम कर दें, कुछ थोड़ा बहुत बचा इसको छोड़ दें आने वाली नस्लों के लिए। आप आइन के अंदर आ जाएं, आप इन चीजों में मत आए, आप अपना काम करें, सियासतदानों को उनका काम करने दें। आप अगर कोई बंदा ये समझता है कि मैं ठेकेदार हूँ, मेरे सिवा कोई ये मुल्क को चला नहीं सकता, ये आपकी गलतफहमी है। सिस्टम के साथ मुल्क चलते हैं, ताकत के साथ नहीं चलते। अगर ताकत के साथ मुल्क चलते तो रशिया वो कभी भी ना टूटता। रशिया बिल्कुल खत्म हो गया था। क्यों? वो भी उनकी भी सोच यही थी। तो भाई आपसे मेहरबानी है कि आप अपने बैरकों में वापस जाएं। फौज हमारी फौज है, हम उनसे मोहब्बत करते हैं। ये चंद लोग जो ऊपर बैठे हैं, इनको चाहिए कि फौज का एहतराम भी करवाएं और अवाम का भी एहतराम। मेरा नाम है सैफ चौधरी, मैं अटलांटिक सिटी से आया हूँ। मैं पीटीआई का वाइस प्रेसिडेंट हूँ अटलांटिक सिटी न्यू जर्सी का। यहाँ पे हम ये सेकंड टाइम एहतजाज कर रहे हैं। ये जो इलेक्शन में रिगिंग हुई है, ये सिंपल सी बात है। फॉर्म 45 चेक कर लें, इसमें कोई रॉकेट साइंस है नहीं। पता नहीं है किस तरीके से कर रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान को फ्री एंड फेयर इलेक्शन की जरूरत है, वो हो चुके हैं। अब इनको चाहिए जितनी जल्दी हो सके पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शन का रिजल्ट भी जारी करें, ताकि जिसे मेजॉरिटी मिली है, लोगों ने इमरान खान को दिया है वोट, इमरान खान का वोट इमरान खान को वापस करें, ताकि हम पाकिस्तान में
एक जमहूरियत लेकर आए। जल्दी जितनी जल्दी हो सके ये इन्हें करना चाहिए। थैंक यू। न्यू जर्सी यूएसए में रहता हूँ और मैं पीटीआई का बड़ा पुराना कारकुन हूँ। आज हम टाइम स्क्वायर न्यूयॉर्क में इकट्ठे हुए हैं। पाकिस्तान में जो इलेक्शन में धांधली हुई है उसके खिलाफ हम एहतजाज कर रहे हैं और हुकूमत पाकिस्तान से पुरजोर मुतालबा करते हैं कि जो पार्टी जीती है उसको उसका हक फौरन दिया जाए और नई गवर्नमेंट को फौरी तौर पे काम करने का मौका दिया जाए। मेरा नाम नवेरा सैफ है, मैं अटलांटिक सिटी से आई हूँ और हम पाकिस्तान के लिए आए हैं। जो से इलेक्शंस हुए हैं ये बिल्कुल रिग्ड हैं। हम नहीं इलेक्शंस के नतीजे मानते, हम फेयर एंड स्क्वायर इलेक्शन चाहते हैं। Don't forget to like, comment and subscribe.